हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, सीयूटी एग्जाम हो, सीईटी एग्जाम हो, या फिर 10th क्लास हो, या 11th क्लास हो, या 12th क्लास, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी वहाँ पर ये फॉर्मूले दिखेंगे। तो आज हम सीखेंगे बहुत ईजीली और बहुत ईजी ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 कोनों से मिलके बनता है। इसको यहाँ पर 90 डिग्री कहते हैं, यहाँ पर इसको थीटा कहते हैं। अब थीटा के सामने जो होता है उसे हम पी कहते हैं, परपेंडिकुलर, और थीटा के जो नीचे वाला होता है उसे हम बेस कहते हैं, और ये होता है एच। इनमें एक रिलेशन बनता है, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर पी स्क्वायर की वैल्यू बात करें तो बनेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की बात करें तो बनेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 रेशो याद करते हैं। 6 रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, और होता है कोट थीटा। ठीक है, यहाँ से एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनती है, टेबल इस तरीके से बनेगी। टेबल के अंदर चीजें क्या लिखनी है, यहाँ पर लिखना है पी बी पी, एच एच बी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा पी बाय एच के बराबर है, वहीं कोसेक थीटा एच बाय पी के बराबर है। कोस थीटा बी बाय एच के बराबर है, वहीं सेक थीटा एच बाय बी के बराबर है। वहीं टेन थीटा पी बाय बी के बराबर है। कोट थीटा बी बाय पी के बराबर है। यह हमें सीखने को मिला कि देखिए, जो साइन थीटा के बिल्कुल ऊपर है और वो ऊपर आ जाएगा, और साइन थीटा के जो बिल्कुल नीचे है वो नीचे लिखना है, जो उसके नियर बाय है। तो यहाँ पर देखो, कोसेक के नीचे एच और इससे दूर क्या है पी। तो यहाँ से ये चीज समझ आई। और ध्यान रखना एक और चीज, कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू में 1 बाय कोसेक थीटा होता है, वहीं कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, इन दोनों से एक फॉर्मूला और बन जाता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा के इक्वल होता है, और सेक थीटा 1 बाय कोस थीटा के इक्वल होता है, और यहीं से बनता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा 1 बाय कोट थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा कोट थीटा के, यहाँ पर आएगा कोट थीटा इक्वल टू में 1 बाय 10 थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, इनके अलावा यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है टेन थीटा और कोट थीटा के लिए। क्या है वो, कि टेन थीटा इक्वल टू में होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा के इक्वल। वहीं कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, पी बाय एच, और यहाँ पर बी बाय एच, एच से एच कैंसिल, क्या बचा, पी बाय बी। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा बी बाय बी। तो ये चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि इस टेबल से हम कितनी चीजें सीख सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, इतने सारे फॉर्मूले सीखे हमने, ये वाले फॉर्मूले इस टेबल से। साथ में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी बार क्या होता है कि एग्जाम में दिया होता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा दिया होता है, वहां पर तो हम सॉल्व करने लग जाते हैं उसको कि 1 बाय कोट। तो इजीली क्या करना है, डायरेक्ट 1 वैल्यू रख देनी है। तो इस तरीके से इस टेबल से हम सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या कहती है? टेबल देखिए कितनी इजीली हम बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। यहाँ पर लिखना है 0 1 2 3 4। ठीक है, आगे लिख लेना है PBH। ऊपर लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और नीचे लिख देना 0 से 4 तक। तो 0 1 2 3 4, यहाँ आएगा 4 4 4 4। ठीक है, इस तरीके से बनानी। अब देखिए कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे सपोज कीजिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन का मतलब होता है P/H। तो 45 पे चेक करना है कि P कौन है, 2, और H पे क्या है, 4, और यहाँ पर लिख देना है 2/4। अब क्या लगाना है इनके ऊपर, अंडर रूट। अगर ये अंदर सोल्व होते तो सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी, यही क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से चीजें बने तो आपको इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही। अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज है वो टेबल, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और इन दोनों से हम इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज भी जो है आपके एग्जाम में आएंगे, तो वहीं से चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल इस तरीके से यूज करनी। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम सीखते हैं, हमें कुछ आइडेंटिटीज सीखनी है। जो हमारे पास सिर्फ हमें एक आइडेंटिटी याद करनी है, और एक आइडेंटिटी से हम बाकी फॉर्मूले बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, और वो कौन सी आइडेंटिटी है। देखिए आइडेंटिटी जो हमें याद करनी है, वो याद करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। बस एक ये आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है, और इससे हम देखिए कितनी सारी फॉर्मूले बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले तो आ जाएगा अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा से पूछ ले तो अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से ये बन गए 1 2 3 4। ठीक है, ये तो आपको ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है। अब देखिए सेकंड चीज क्या हमें क्या करनी है। इसी आइडेंटिटी से हम एक और आइडेंटिटी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं हम, कि यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, इसको डिवाइड करते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा से। इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम अलग अलग करते हैं। इस तरीके से चीज आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बनी है यहाँ पे, कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इस कोट को उधर ले जाना है, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो ये सेकंड आइडेंटिटी है जो हमें याद करनी है। अब इससे हम बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 + कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर खाली कोसेक की वैल्यू पूछे तो अंडर रूट 1 + कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोट की पूछे तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए 1 उस तरफ चला जाएगा और कोट इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। आगे कोट थीटा की वैल्यू है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमने तीन चीजें सीख ली हैं, और ये 10th क्लास में यहीं पर तीन चीजें सिखाई जाती हैं, और ये तीन चीजें ही 10th क्लास में अभी तक आती हैं। ठीक है, अभी ठीक है, एक और आइडेंटिटी रह गई। एक और सीखते हैं आइडेंटिटी। यहाँ पे साइन हो गया, कोसेक हो गया, एक और सीखनी है इसमें आइडेंटिटी। क्या सीखनी है, हमने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, एलसीएम अलग अलग करना है।
ठीक है, यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ पर बनेगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन गई, क्या बनी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी है। तो 3 आइडेंटिटी हो गई, तीनों आइडेंटिटी हमें याद करनी है। अब यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेंगी, वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से sec थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan थीटा अंडर रूट और tan स्क्वायर थीटा पूछे तो आ जाएगा। इस तरीके से ये चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब इनके अलावा ये तो हमने सीखी है बुक से, क्या इनसे के अलावा हम क्या इन्हीं आइडेंटिटी से कुछ और भी बना सकते हैं? देखो इससे बना सकते हैं। सबसे पहले इसी से बात करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, दिख रहा है ये, यहाँ पर क्या है, a क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, उसके बाद sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू की बात करें तो आ जाएगी 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से अगर कोई भी दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। इसके बाद एक और आइडेंटिटी थी, हमने ऊपर पढ़ी थी, जहां पर ये सेम फॉर्मूला लगता है। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी ऊपर हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो इसमें भी लग सकता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ से एक और बन गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू में 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसके अलावा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू में 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले हमें जो है याद रखने, इनसे रिलेटेड आएंगे। पहली आइडेंटिटी से कुछ भी नहीं बन सकता, तो हमने 3 आइडेंटिटी अभी सीखी है। 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी सीखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इसके अलावा हमने सीखा है tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं, ये 3 आइडेंटिटी से ही हमने बाकी बचे फॉर्मूले बनाए। तो इस तरीके से बनेगी और इस तरीके से हम याद रख सकते हैं एक ही आइडेंटिटी से हमने कितने सारे फॉर्मूले बना लिए हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये चीज आ जाए तो आपको इस तरीके से चीजें सॉल्व करनी होंगी और इस तरीके से चीजें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब देखिए इससे नेक्स्ट, देखिए जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो चीज़ 10th की बुक में मिलेंगी, बाकी जो एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या सीयूटी है या सीईटी है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मत सोचिए कि 10th वाला स्टूडेंट ये सोच के चलेगा कि अरे ये तो मेरे एग्जाम में नहीं है। आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपके लिए काम की चीज़ें हैं इसमें, तो वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं, नोट करके अपने पास रख लीजिए। इन फ्यूचर जब आप आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको उसे पढ़ी होगी चीज, उसको वहां से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम और चीजें भी यहाँ से सीख रहे हैं। कैसी चीजें, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें आ जाए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू में सी, और यहाँ पर ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा हो और पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो, ये बता दो। ठीक है, या फिर इसकी से रिलेटेड एक और सीरीज है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू में सी, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू में ये बताओ। ठीक है,
देखो क्या है कि ये जो है इसमें क्या हुआ कि देखो यहाँ पर a साइन थीटा था, यहाँ a साइन थीटा, यहाँ b कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर a कोस थीटा, और यहाँ पर जो है प्लेस बदल गई, b साइन थीटा आ गया, और ये a कोस थीटा आ गया, ठीक है। या ये चारों आपस में अपनी जगह बदल दे, क्वेश्चन में क्या होगी, आपस में अपनी जगह बदल दे किसी भी तरीके से, कहीं से भी, कि ए बी भी अपनी जगह बदल दे, कि ए इसके साथ आ जाए, बी इसके साथ आ जाए, यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए, तो तब भी ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तब भी ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें लिख दूं, इसको अलग करके ही लिख देता हूँ, कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए, बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, और पूछ ले जाए, तो देखो यहाँ पर अगर ये चीजें सेम नहीं है, ये चीजें अलग अलग हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से चीजें करनी है। तो जब भी ये क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेना कि ए साइन थीटा या कोस थीटा या बी, ये अपनी प्लेस चेंज कर ले, प्लेस चेंज कर ले, जगह बदल ले, तो इसका जो आंसर होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। अब ये कैसे आया, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये जब भी क्वेश्चन में इस तरीके की क्वेश्चन आपके सामने होगी, तो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से, एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को सोचेंगे और समझेंगे, इतने में समय निकल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू में सी है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू में एक्स है, ठीक है। ये एक्स हमने लेट कर लिया है, लेट लिख सकते हैं। क्या कर दे, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, इसकी भी स्क्वायर कर दे और इसकी भी स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखना, ऐसे बनेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर और सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा, बी भी है, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू में सी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाला बनेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, इतनी चीज बन जाएगी। अब देखो सॉल्व करना है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इनमें कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वन अभी सीखा हमने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अंडर रूट में आ जाएगा एक्स। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये इस तरीके से दिख जाए, कोई भी वैल्यू इनके साथ दिख जाए, तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके करना है, जैसे दिख जाए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू में 5, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाए, ये बताओ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये तो चीजें थी इनसे रिलेटेड। अब क्वेश्चन में क्या आ जाए, इस तरीके से आ जाए कि यही ऐसा क्वेश्चन हो और यहाँ पर ये चीजें ट्रिपलेट बन रही हो, ट्रिपलेट बन रही हो मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू में सी, इस तरीके से, और बोल दे भाई ये किस तरीके से क्वेश्चन है, ये ए बी स्क्वायर ये ट्रिपलेट बना रहा हूँ, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर होता है, इसे ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि 9 प्लस 16 इक्वल टू में 25, ये भी 25, ये और ये इसे ट्रिपलेट कहते हैं। अगर ये बन जाए क्वेश्चन में, तो कैसे करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ये समझना कि ये चीज सी इनके नीचे आ जाएगा ऐसे डिवाइड में, ठीक है। तो ए बाय सी
साइन थीटा प्लस बी बाई सी कोस थीटा इक्वल टू में 1। ये एडिशनल चीजें हैं, अगर इस तरीके से दिख जाए तो आपको सोल्व कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा वो ए बाई सी के बराबर होगा, और कोस थीटा जो होगा वो बी बाई सी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये ट्रिपलेट बनती है तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर जो दो साइन है इसमें से एक साइन बोल देते हैं हम किसके इक्वल है, इस वाली चीज के इक्वल है। ठीक है, और जो कोस है वो इस वाले के इक्वल है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से, इसी वजह से ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इसके इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से ये चीजें समझ आई। देखो हमने अभी जो 3 फॉर्मूले अपने बुक से थे उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने पढ़ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद रखना कि अगर क्वेश्चन इस तरीके है तो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि अगर ये चीज ऐसे बन रही है तो मुझे कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कैसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, कोई साइन थीटा की वैल्यू पूछे कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा बताओ, तो इस तरीके क्वेश्चन हो तो इस तरीके से कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड अब आता है कोस की पावर 4 है थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, वो जो बराबर होता है वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके बाद सेक 4 थीटा की वैल्यू माइनस टेन 4 थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ये तो सभी, ये तो पता ही होगा। इसमें से क्या है, प्लस वाला अलग कर लेंगे, माइनस और माइनस वाले की तो वैसे ही वैल्यू 1 है। ठीक है, और यहाँ पर इसके में भी ये भी आपको पता होगा। ये तो इजी है, ये दोनों तो, इन दोनों में क्या किया है, देखो इन दोनों में क्या किया है, इन दोनों में तो कुछ नहीं किया कि यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया, sec ये बन गया a, ये यहाँ पर इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक बार प्लस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने और एक बार माइनस का फॉर्मूला लिख दिया, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये इसका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से ये चारों फॉर्मूले ही बने हैं। ठीक है, इन दोनों में से ऊपर वाले में प्रॉब्लम होगी तो देखो मैं थोड़ी बात हम कर लेते हैं। जब अलजेब्रा में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्लस ए माइनस बी के बराबर होता है। उसी तरीके से ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ यही किया है, ऊपर भी यही किया है, सेम चीज की है कि यहाँ पर ये स्क्वायर हो गए तो प्लस वाला जो है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये चीज ऐसे बन रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा एक बार प्लस हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और एक बार माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाले की वैल्यू 1 है तो इसलिए, तो ये फॉर्मूले इनसे इसलिए रिलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरीके से चार पावर बन रही है तो आप इस तरीके से समझ जाना। 6 में भी होता है, अगर ये पावर 6 हो जाए तो इसमें भी यही चीज करनी है। अगर 6 पावर हो तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और 8 पावर हो जाए तब भी। तो हमने जो फॉर्मूले जो सीखे, अभी जो हमने 10th क्लास में सीखे थे उनसे रिलेटेड 3 चीजें और नहीं सीख ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीके हैं, पावर 4 हो 6 हो इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब हम आगे कुछ और चीजें सीखेंगे। क्या सीखेंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या चीजें ऐसी नहीं है, इसका मतलब होता है आफ्टर, इसका मतलब होता है स्कूल, और स्कूल के बाद हम कहाँ जाते हैं, टू कॉलेज।
अब ये क्या बताते हैं, ए इसमें क्या बता रहा है, एस क्या बता रहा है, टी इसमें क्या बता रहा है, और ये सी क्या बता रहा है, ये हम बताते हैं। देखो अगर कभी भी क्वाड्रेंट में, तो ये पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब हमने 6 रेशियो पढ़े, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, और लास्ट हमने पढ़ा सेक थीटा। ये 6 के 6 चीजें जो होती हैं, अगर ये 90 से छोटी हैं, ये 90 डिग्री का बनता है, ये 90 से छोटी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन 45 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड में पहुंचते हैं, सेकंड का मतलब होता है कि जो चीज 90 और 180 के बीच में हो, यही तो है जो वैल्यू है इसमें 90 से 180। तो यहाँ पर जो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो उसका उल्टा है, यही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। रेस्ट का मतलब बाकी बचे जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टू का मतलब यहाँ पर पहली बात तो बात करते 180 से लेके 270 तक चीजें आएंगी, और यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर बात करें तो 270 से लेके 360 तक। ठीक है, फिर साइकिल ऐसी चलती रहती है। और ये हमने कहाँ पे पढ़ी है, 11th क्लास में हमने स्टार्ट की थी। हमने 90 डिग्री तक तो हमने पढ़ लिया था 10th क्लास में, मगर 90 डिग्री के बाद जो भी चीज हमने पढ़ी है वो किस में पढ़ी है, 10th क्लास में। तो 10th क्लास के बाद अगर कोई और वैल्यू पूछे, सपोज करो साइन 330 डिग्री की वैल्यू पूछे, तो हमें निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इस तरीके से हम निकालते। तो यहाँ रेस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, रेस्ट का मतलब जो बाकी बचे रेशियोज। ठीक है, तो 330 की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता चला कि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट से हमें चीजों को चेंज करना है, 360 माइनस 30 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और क्या 360 से चीजें बदलती हैं, ये अभी हम सीखेंगे। वैसे मैं लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री, जो माइनस साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो इस तरीके से हम चीजें सीख पाएंगे। तो टेबल मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जैसे जो हमने 10th में सीखी, ये हमने बाद में जाके 11th में सीखा। तो इस तरीके से चीजें होंगी। तो ये टेबल, खूबसूरत सी टेबल आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, और इस तरीके से चीजें करनी है। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूले आते हैं, देखो एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। 90 और 270 दो ऐसी चीजें हैं जिसमें चीजें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। चेंज किस किस में होता है कि साइन थीटा कोस थीटा में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कोस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं तो टेन थीटा कोट थीटा में बदल जाता है, और कोट थीटा किस में बदल जाता है, टेन थीटा। और इसके बाद लास्ट बचता है सेक थीटा कोसेक थीटा में बदल जाता है। ठीक है, और कोसेक किस में बदल जाता है, सेक में। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। बस आप इस चीज को याद रखिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर ये चीज दिखे कि भाई साइन किसी भी 90 डिग्री से या किसी चीज से बदल रहा है, तो इस तरीके से और ये थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 90 या 270 में चेंज होनी चाहिए। ये थीटा ये है, नहीं तो मैं खाली साइन भी लिख दे। कोस थीटा देखिए कैसे समझते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के बराबर, उसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के बराबर। इसके बाद कोट 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा के इक्वल। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा के बराबर। मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर से छोटी है, जैसे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, और मुझे क्या है कि
इसके अंदर मुझे वैल्यू साइन की नहीं आती, कोस की आती है सपोज करो, तो मैं इसमें क्या करूँगा, फॉर्मूले का यूज करके उसमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से चेंज, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। उसी तरीके से अगर साइन 90 प्लस थीटा, देखो जैसे ही 90 प्लस थीटा पहुंचता है तो 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 से बड़ा, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं 90 से चेंज कर रहा हूँ किसी भी चीज को तो सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पर सिर्फ जो साइन की वैल्यू आएगी, जो साइन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं बात करूँ कोसेक की वैल्यू 90 प्लस थीटा इक्वल टू में मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पर, ये पॉजिटिव आएगी, बाकी नेगेटिव आएगी। अगर मैं कोस 90 प्लस थीटा करता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेक की, सेक 90 प्लस थीटा करता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टेन की, टेन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर वो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसके बाद कोट की बात करें तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और थर्ड चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना ये सेम चीज होगी 270 में भी, 270 में भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो 270 का मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, अगर आपको समझना है कि 270 में तो ये चीज देखो, चलिए लिख ही देते हैं ताकि आप समझ जाएं। पहले हम लिखते हैं साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर कभी भी 180 से चीज बदलती है तो यहाँ सिर्फ क्वाड्रेंट से मतलब, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो चीज साइन होगी, बाकी ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। तो हमेशा किस में चेंज करो, या तो 180 से चेंज करो या फिर किससे चेंज करो, 360 से। सिर्फ क्या चेंज होगा, माइनस का साइन, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होगी, कुछ भी चीजें नहीं बदलेंगी। ये चीज ध्यान रखना। तो माइनस टेन थीटा। उसके बाद बात करें कितने इजी हो जाते हैं, कोट 180 माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस कोट थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद कोसेक की बात करें तो कोसेक 180 माइनस थीटा जो बदल जाएगा माइनस कोसेक में। ठीक है, इसके बाद सेक की बात करें तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करें 270 डिग्री से, देखिए 180 प्लस में नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ बात करें कि अगर 270 से चीज बदलती है तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, मगर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये भी देखना है कि चेंज हो रहा है, अगर 200 से चेंज कर, 270 से चेंज करो तो चेंज हो जाएगा, 90 से चेंज करो तो चेंज हो जाएगा, और साथ में क्या देखना पड़ेगा, साइन। तो उम्मीद करता हूँ इससे ना चेंज करके आप किससे चेंज करेंगे, 180 डिग्री से चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोस 270 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद टेन 270 माइनस थीटा, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव आया, तो कोट थीटा। ठीक है, इसके बाद कोट 270 माइनस थीटा इक्वल टू में टेन थीटा। ठीक है, कोसेक 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सेक थीटा, और सेक को चेंज करो तो कितना आएगा, 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बदल जाती है। तो सेक किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, साइन किस में बदलता है, कोस में बदलता है, और टेन किस में बदलता है, कोट में बदलता है। उसी तरीके से अगर मैं 360 से बदलने की कोशिश करूँ तो 360 माइनस थीटा किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, सिर्फ दो ही चीजें पॉजिटिव होती है, कोस और किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हम लिखते हैं कोस 360 माइनस थीटा इक्वल टू में कोस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू में सेक थीटा। वहीं पर अगर साइन में चीज चेंज हो तो साइन 360 माइनस थीटा किस में हो जाता है हमारा, कोस में बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये चेंज नहीं करना। जब भी 360 डिग्री आए तो चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है, साइन थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो नेगेटिव। उसी तरीके से कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद टेन 360 माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद आता है कोट 360 माइनस थीटा, जो आता है माइनस कोट थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें बदल जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही है। बस इतना ध्यान रखना कि 90 प्लस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि वो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और उसी तरीके से 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 माइनस थीटा उसके बाद तो वो बन जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से चीजें देखना और समझना कि क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं। ये आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है, को समझा दिया है कि चीजें किसी तरीके से बदलती हैं। अच्छा, एक और चीज हम ध्यान रखेंगे, अगर खाली यहाँ पर साइन माइनस थीटा गिवन हो तो क्या करना होता है, इसको हम मानते हैं ये 360 में से माइनस हो रहा है, 360 में से माइनस हो रहा है, तो 360, ये 360 को हमने पूरा एक सर्कल राउंड हो चुका है ना, तो ये माइनस थीटा का मतलब है कि ये 360 है। तो 360 है तो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी माइनस थीटा हो तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट समझ के करना है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दो चीजें पॉजिटिव होती है, कोस माइनस थीटा के साथ कोस थीटा और सेक थीटा, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस कोसेक, कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस टेन थीटा। इस तरीके से फॉर्मूले बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से होगा, बिल्कुल अच्छे से चीजें समझाइए। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम मैजिक वाली चीज समझते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि कैसे चीजें बनने वाली है। नेक्स्ट जो हम मैजिक सीखने वाले हैं वो क्या है, अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई 90 डिग्री है, x प्लस वाई 90 डिग्री है, और क्या पूछा होगी को साइन एक्स की वैल्यू बताओ, साइन एक्स की वैल्यू बताओ। तो साइन एक्स का मतलब है कि यहाँ पर हमेशा जब भी ये चीज हो तो साइन एक्स इक्वल टू में कोस वाई होगा। मतलब समझाने का मतलब है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन अगर x है तो कोस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 90 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स होता है। इसी तरीके से टेन एक्स इक्वल टू में कोट वाई भी होता है, और इसी तरीके से कोसेक एक्स इक्वल टू में सेक वाई होता है। तो तीनों चीजें हमने सीख ली है किसमें, जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एक्स प्लस वाई दे रखा हो, तो इसलिए चीजें समझ जानी होंगी आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो ये समझ जाना कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम क्या सीखते हैं, नेक्स्ट चीज हम एक और चीज सीखते हैं। अगर यही चीज सेम, यही चीज सेम अगर x प्लस वाई इक्वल टू में 90 डिग्री हो तो एक चीज और बराबर होती है कि टेन एक्स टेन वाई के बराबर इक्वल टू वन, मतलब टेन एक्स टेन वाई मल्टीप्लाई में वन होता है। उसी तरीके से साइन एक्स सेक वाई इक्वल टू में वन होता है, कोस एक्स कोसेक वाई इक्वल टू में वन होता है, कोट एक्स कोट वाई इक्वल टू में वन होता है। अच्छा, ये इतना पेचीदा कैसे, अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि टेन एक्स इक्वल टू में कोट वाई होता है, तो क्या मैं यहाँ से टेन एक्स इक्वल टू में वन बाई टेन लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पर टेन एक्स टेन वाई लिख सकता हूँ इक्वल टू वन। अच्छा, ये जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि ताकि आप सेकंडों में चीजें कर ले। ठीक है, सेकंडों में चीजें कर ले, ये इसलिए फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं कि ताकि इजीली आपके लिए क्वेश्चंस हो जाए। ये चीज समझनी होगी कि अगर क्वेश्चन में आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अगर ये चीज ऐसे हो जाए तो मुझे क्या करना होगा, अगर ये चीज ऐसे हो जाएगी तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, इतनी चीज समझनी होगी। अगर ये चीजें समझ आ रही है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो मैजिक हम सीखने वाले हैं, दो फॉर्मूलों से हम कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो दो फॉर्मूले कौन से हैं, एक है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा कोस ए माइनस बी, तो इसका होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं।
बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर यहाँ पर माइनस हो तो सिर्फ यहाँ पर क्या करना होगा? माइनस। इसका मतलब है कि साइन ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पर लिख देना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है कोस ए प्लस बी इक्वल टू में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये दो फॉर्मूले हाईलाइट किए हैं, इन दो फॉर्मूलों को बड़े ढंग से पढ़ना है और बड़े ढंग से याद करना है। अभी देखिए, इनसे हम और भी फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं टेन ए प्लस टेन बी। अब इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, मगर कैसे बनता है देखो ना। हमने क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी पढ़ा है और कोस ए प्लस बी भी पढ़ा है। हमने पढ़ा है, ये दोनों फॉर्मूले पढ़े, तो इसका मतलब साइन बाय कोस का मतलब टेन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। और यहाँ पर लिख सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब सिर्फ इतना याद रखना, ये चीज वन बनानी है, तो इसलिए वन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कोस ए कोस बी से डिवाइड करना होगा। यहाँ भी डिवाइड करना होगा और ऊपर भी डिवाइड करना होगा। कोस, देखो मैंने एलसीएम अलग अलग पहले ही हटा दिए, तो इसका मतलब ये मत समझना कि एलसीएम ये दो बार कोस से डिवाइड नहीं, एक ही बार करना है, फिर एलसीएम अलग अलग करने हैं। कोस ए कोस बी। ठीक है, अब देखो, यहाँ से ये दोनों चीजें कैंसिल आउट होगी, यहाँ से ये दोनों चीजें कैंसिल आउट होगी, यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? देखो फॉर्मूला बन गया। यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बन गया कि यहाँ पर बचा टेन ए और यहाँ पर बचा टेन बी और यहाँ पर बचा वन और यहाँ बचा टेन ए। ये चीज जो थी, ये वाली चीज क्या बन गई? टेन ए बन गई और ये दूसरे वाली टेन बी बन गई। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टेन ए टेन बी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास आया टेन ए पी का, वो फॉर्मूला बना टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाने। देखो, एक दो फॉर्मूले याद किए, हमने एक और फॉर्मूला बनाते हैं। इसी तरीके से हम माइनस का भी फॉर्मूला बना देते हैं। यहाँ पर टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी में क्या फर्क होगा बताइए? टेन ए माइनस बी में सिर्फ इतना फर्क होगा कि जो साइन जो थे, जहां पर प्लस होना था वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस होना था वहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस इतना फर्क है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड में वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इस तरीके से हम कोट के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कोट ए प्लस बी, तो कोट ए कोट बी माइनस वन, और यहाँ पर बनेगा कोट बी प्लस कोट। ठीक है, ए बी आगे पीछे लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है जो आपकी समझ से बाहर होंगी। तो इस तरीके से अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको चीजें समझने की जरूरत है होंगी कि क्वेश्चन को इस तरीके से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से समझना कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कोट ए माइनस बी, तो कोट ए कोट बी प्लस वन कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे कोस टू ए बी के, कोस टू ए के, और हमें याद नहीं होते थे। आज के बाद याद हो जाएंगे। देखो, कोस का मतलब
कोस 2a का मतलब a प्लस ए है, यही है मतलब। तो यहाँ मैं इसका मतलब लिख सकता हूँ कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ a और b सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये बन गया फॉर्मूला, बन गया ना फॉर्मूला पहला। देखा, कुछ भी याद नहीं, बस दो फॉर्मूले हमने ऊपर याद किए थे, वो याद करने थे, वो याद हो गए, हम बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर क्या मैं कोस का एक और फॉर्मूला जो हमने अभी याद किया था, 1 - sin² a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन गया 1 - 2 sin²a। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर अब की बार मैंने क्या किया, अब इस साइन की प्लेस पर, साइन के प्लेस पर क्या रख दिया, कोस की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए 1 - cos² a। ठीक है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर ए -1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 cos² a -1। तो एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूले सीख लिए हैं cos 2a के। अब फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो, ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले सीखा था सबसे पहले। अगर मैं इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं किस चीज में, 10 में, 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कोस से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर देते हैं कोस स्क्वायर ए से। देखो, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड किया और कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एलसीएम अलग अलग किया, तो यहाँ से बन गया 1 - 10² और ये कोस का मतलब होता है सेक स्क्वायर है। अभी हमने सेक के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो सेक का मतलब होता है 1 + 10² तो यहाँ से देखो कितना इजीली हम फॉर्मूले बना पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आज के लिए लास्ट फॉर्मूला होगा हमारा sin 2a। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं, और ये सारे फॉर्मूले हम एक वीडियो के अंदर पूरी में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरे में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम सारी चीजें सीख लेंगे। और उनसे बाहर कोई भी एग्जाम होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप कहीं से भी देख लीजिए, वो बाहर कोई भी ट्रिक, कोई भी फॉर्मूले नहीं आएंगे। तो सारे फॉर्मूले सीखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक वीडियो बनाने में वो इंटरेस्ट नहीं आता और नई नई चीजें लेके आने में वो मजा नहीं आता। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन नेक्स्ट है sin 2a। क्या मैं sin 2a को sin a + a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin a cos b प्लस cos b sin a। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 sin a cos a, लिख सकते हैं फॉर्मूले में। बिल्कुल यही फॉर्मूला बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्या बनना चाहिए इसके अंदर फॉर्मूला, देखो एक और फॉर्मूला बनना चाहिए। क्या मैं इसके अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर, इसी में यहाँ पे बना देते हैं 2 sin a cos a को डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर a से, और cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज क्या बन जाएगी, बाकी बची 10 बन जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 tan a डिवाइड में सेक स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 tan a और यहाँ पर बन जाएगा 1 + 10²। इस तरीके से हमारे दो फॉर्मूले तैयार हो गए। तो ये दो फॉर्मूले थे sin 2a के। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें आज समझ आई होंगी। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हमने यहाँ से सीख लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं और बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाएंगे, तो हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे। और CUT जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा लगता है कि बच्चों को मुश्किल हो जाएगा, वो भी हम जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।